शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर, जहां पर भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए हैं। एक बड़ी खबर देना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात कंटिन्यू कर पाऊंगा। ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर, जहां पर भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए हैं। पिछला चुनाव यानी कि 2021 वाला वो ममता बनर्जी को हरा चुके थे और एक बार फिर से उनके खिलाफ ताल ठोक दी थी भवानीपुर से। जी रामकुमार जी, सिद्धार्थ कुछ राजकुमार जी बोलिए, इसके बाद हम कुछ वीआईपी सीटों का आंकड़े पे जाएंगे, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो ये बातें हैं और अभी एसआर के ऊपर सिद्धार्थ जी कह रहे थे, तो एसआर तो बाकी 5 राज्यों में भी हुआ, देश के हर राज्य में हो रहा है, सिर्फ बंगाल में ही इतना बवाल क्यों? और एसआर नहीं होना चाहिए, एसआर होते आया हमेशा और बंगाल से ज्यादा वोट कल यूपी में करते हैं, इस वक्त यूपी में करते हैं। राजकुमार जी आपत्ति एसआईआर को लेके जरूर थी, लेकिन एसआईआर के बाद जो 90 लाख वोटर जो अधर में लटक गए, जिनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो नतीजे नहीं ले पाए, उसको लेकर आपत्ति थी। मोटे तौर पे एसआईआर जरूर होना चाहिए। और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, खासकर मैं जरूर कहूंगा कि मैं बंगाल से मेरा बचपन गुजरा, वहां पे बीजेपी उस स्केल पे नहीं जा पाई है। जरूर कोशिश जरूर कर रही है बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की बहुत कोशिश है, लेकिन स्टेट्स लीडरशिप में हमने देखा कि दिलीप घोष थे, लगातार उन्होंने सुकांत मजूमदार हैं, अगर अलग स्टेट्स बदलते गए, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के आ गए, फिर लौट गए। जिस स्केल पे ममता बनर्जी की पार्टी मोहल्ला गली घर घर को नॉक करके रखी है, वहाँ पे एक बड़ा लोकल टर्म है पाड़ा कल्चर। पाड़ा मतलब छोटी कम्युनिटीज़ के बीच में क्लब, और क्लब को एक तरह से बहुत स्टेट फंडिंग होती है, क्रिकेट के नाम पे, दुर्गा पूजा के नाम पे, सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे, और वो एक तरह से इनडायरेक्टली पार्टी का काम करते हैं। वो लेफ्ट के दौर पे भी होता था, टीएमसी के दौर पे भी होता था। तो उनका जो विरोध है, दूसरा हालांकि जो ये कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, वो बंगाल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, या भी जो गवर्नमेंट का ऑफिसर्स है, जो बीएलओ बन के जाते हैं, तो वो विरोध ज़्यादातर देखा जाता है खासकर। और लेकिन जो लोग लटक गए करीब बाद में 27 लाख के करीब, मैं आंकड़े अगर गलत नहीं हूँ, तो वो उनका वोट कहाँ गया? अगर वो वोट देते तो किस तरफ देते, या उनकी राइट छीन ली गई? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.